नमस्कार, राम राम शाह। आज बात करेंगे ओशियम विधानसभा सीट की, जहां पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना दिया है मदेरणा परिवार को। दिव्या मदेरणा को फिर टिकट देके मैदान में उतारा है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पाई है। कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार है जो लिस्ट के अंदर है, उन सब के ऊपर बातचीत करेंगे। और आप भी अगर ओशियम विधानसभा क्षेत्र से हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस बार ओशियम विधानसभा सीट में कौन मजबूत है और पूरे मारवाड़ में किस पार्टी की लहर चल रही है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी इस बार ताल ठोक के मारवाड़ में अपने उम्मीदवार घोषणा करने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे ओशिया की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रबल दावेदार और टिकट लेने की लिस्ट में कौन कौन खड़े हैं। अगर सबसे मजबूत नाम आता है तो वो नाम आता है भैराराम जी श्योल, जो ओशियम विधानसभा क्षेत्र के पहले आप विधायक रहे हैं। और भैराराम जी श्योल लीलाजी मदेरणा को हराकर ओशिया के विधायक बने थे और पिछले चुनावों में दिव्या जी मदेरणा ने भैराराम जी को हराकर दिव्या मदेरणा ओशिया की विधायक बन गई। तो सबसे जो बड़ा नाम आ रहा है वो भैराराम जी श्योल का आ रहा है। और उसके बाद में नाम आ रहा है उम्मीदवारों की लिस्ट में राम निवास जी मंडा। राम निवास जी मंडा ओशिया के उमेद नगर के रहने वाले हैं और राम निवास जी मंडा कोरोना काल के अंदर एक बड़ी राशि सरकार को भी सहयोग किया था और क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा सहयोग किया था, जिससे क्षेत्र में इनका नाम चर्चा में आया था। और उसके बाद में लगातार आप ओशिया विधानसभा से जुड़े हुए कई कार्य में आप शिरकत करते हैं। और बाद में लंपी जो गौ माता में जो बीमारी आ गई थी उस समय भी आपकी बड़ी सेवा रही थी और क्षेत्र में उसके बाद लगातार आप सक्रिय है। और भाजपा अगर संघ की चलती है तो रामनिवास जी मंडा का नाम उभर कर सामने आ रहा है। दो ये बड़े नाम। और तीसरा नाम आ रहा है KR डवकिया साहब, जो डवकिया हॉस्पिटल जोधपुर में है, उनके मालिक है और उनकी धर्मपत्नी है, वो अभी जिला परिषद की सदस्य है, भी अपनी उम्मीदवारी जताई हुई है। और ज्योति जानी जो ओशिया की पूर्व प्रधान रही है और उसका भी नाम है। ये जो चार नाम है ये जाटों के अंदर नाम चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। इस बात आती है राजपूत समाज से कौन कौन उम्मीदवारी कर रहे हैं, जिसमें समूह सिंह जी खेतासर जो पिछली बार निर्दलीय यहाँ से लड़े थे और बड़ी संख्या में वोट लिए थे 2013 में, और 2018 में महेंद्र सिंह जी भाटी जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उन्होंने भी बड़ी संख्या में ओशिया से वोट लिए थे। इन दोनों का नाम उम्मीदवारी की लिस्ट के अंदर है। और ये जो 5 नाम है ये चल रहे हैं, जिसमें अब पार्टी मतगणना कर रही है कि किसको टिकट दिया जाए। राजपूत समाज बहुत लंबे समय से ओशिया की सीट राजपूत समाज के पास में रही है। नरेंद्र सिंह जी भाटी जो ओशिया से बड़े लंबे समय तक वहाँ से आप MLA रहे थे। और अगर अब बात करें वर्तमान समय में तो जाट बहुल्य इलाका है ओशिया, और पार्टी अगर दोनों पार्टी ये चाहती है कि जाटों को उम्मीदवार बनाए जाए, क्योंकि जाटों को उम्मीदवार बनाने से ही दोनों पार्टियां कांग्रेस और BJP के बीच में, अगर ये पूरा गणित देखते हैं तो अब भारतीय जनता पार्टी का पेज फंसा हुआ है कि किसको उम्मीदवार बनाया जाए। अगर भैराराम जी श्योल को उम्मीदवार बनाया जाए तो बताया जा रहा है कि भैराराम जी श्योल पिछले चुनावों में वसुंधरा खेमे से आते थे और इस बार वसुंधरा खेमे की इतनी चर्चाएं नहीं चल रही है। दूसरी तरफ अगर संघ की चलती है तो रामनिवास जी मंडा काफ़ी उम्मीदवारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें राजपूत समाज की तो पिछली बार महेंद्र सिंह जी खड़े होके जिस हिसाब से वोट तोड़े थे, और उससे पहले 2013 में समूह सिंह जी खेतासर ने जो ओशिया के अंदर वोटां का जो गणित मिलाया था, उससे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी मतगणना में लगी हुई है कि किसको टिकट दिया जाए। आप ओशिया विधानसभा क्षेत्र से है तो आप जरूर बताओ। और इस बार सबसे दिलचस्प बात यह है कि RLP सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल ने भी ये कह दिया है कि मैं पूरे क्षेत्र में उम्मीदवार उतारूंगा, और वो किसको उम्मीदवार उतारते हैं उसके बाद में भी काफ़ी समीकरण चेंज देखने को मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ दिव्या मदेरणा अपने भाषण में ताल ठोक रही है कि शेरनी की तरह चुनाव लड़ूंगी और जितने उम्मीदवार है मेरे सामने आ जाओ, इस बार मैं मेरे काम के दम पे चुनाव लड़ूंगी। ये पूरा जो गणित बैठ रहा है, तो आप अगर ओशिया विधानसभा क्षेत्र से है तो आप कमेंट करके बताओ कि ओशिया विधानसभा क्षेत्र से
भारतीय जनता पार्टी किसको उम्मीदवार बनाए जिसे सबसे मजबूती से कांग्रेस से सामना कर सके, और ये सीट है वो बड़ी दिलचस्प हो सकती है। और ये आपको मैंने जो गणित बताई है ये लगभग आपको समझ में आ गई होगी कि ओसियां का समीकरण किस तरफ जा रहा है, कैसा है समीकरण। पूरा जो समीकरण है ये तो टिकट देने के बाद में ही पता चलेगा। और कहा भी जाता है कि जनता जनार्दन होती है, जनता जिसको ज़्यादा वोट देती है वो वहाँ से जीत जाता है। तो ये ओसियां विधानसभा सीट में अभी तक भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पाई है कि किसको अपना उम्मीदवार बनाना है। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताओ, और आप भी चाहते हो कि वास्तव में कहाँ सीट पे किस किस का समीकरण तेज कम ज़्यादा है, उसके ऊपर मैं बात करके आपके साथ में शेयर करूं, तो आप इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो। और आप भी चाहते हो कि गांव की आवाज़, गांव के लोगों से बातचीत करके आपके साथ में शेयर करें कि इस बार चुनाव का कैसा माहौल है, तो आप कमेंट जरूर करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, मेरे पेज से ज़रूर जुड़ें। नए नए वीडियो में आपके साथ में मिलते रहेंगे। अब ये तय हो चुका है कि ओसिया में कांग्रेस से तो दिव्या जी मदेरणा है, और भारतीय जनता पार्टी से कौन आएगा उम्मीदवार ये अभी तक तय नहीं हो पाया है। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार घोषणा करेगी तो उसके बाद में समीकरण चेंज होंगे, और कैसे समीकरण बनेंगे वो वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मेरे फेसबुक पेज को, यूट्यूब चैनल को देखते रहें, आपका प्रेम स्नेह बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, राम राम सा।